the priced intersection of Yonge and Dundas Street. Walking distance from Dundas Station, the Toronto Metropolitan University, Eaton Centre and countless shops, restaurants and cafes. Only 15% deposit before occupancy, which is in 2027. Units start होते हैं from the high $500,000. 8N Platinum Access के लिए contact करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल, आपको जरूर कॉल करना है अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना है, और ऐसा सवाल पूछिए जो हम सब का जिसका फायदा हो वो सुनकर। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं हमारे शो में। 4165930055 कॉल कीजिएगा। 4165930055 अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट अपडेट दे दीजिए प्लीज हमारे लिसनर्स को। जी गुड आफ्टरनून तमरीन एंड टू ऑल आवर लिसनर्स। सीरिया की रिपोर्ट जो है करेरियन रिसेशन के हिसाब से हाउसिंग मार्केट का एक साल का अगर कंपैरिजन करें तो होम सेल्स आर डाउन 24.7% फ्रॉम अगस्त 2021 टू 2022, और अगर न्यू लिस्टिंग्स की बात करें तो देर अप 3.3% सेम 1 ईयर कंपैरिजन अगस्त 21 टू अगस्त 22, और अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो इट इज डाउन 3.9%। इसके ऊपर कंफ्यूजन ना हो क्योंकि लोग कहेंगे कि 20-21% प्राइस डाउन हुआ है और आप 3.9% कह रहे हैं, क्योंकि मैं कंपैरिजन अगस्त 2021 से कर रहा हूं। उसके बाद प्राइस बहुत बड़ी थी फरवरी तक, उसके बाद गिरनी शुरू हुई थी, तो हम कंपेयर कर रहे हैं अगस्त 2021 से। इतनी प्राइस बढ़ने के बाद वो सारी कवर हो गई, उसके बावजूद 3.9% हम माइनस में चल रहे हैं। ये है आपका पूरे कनाडा का। लेकिन अगर हम ओंटारियो का कंपैरिजन करें तो सिर्फ ओंटारियो के अंदर जो होम सेल्स है वो 30.3% डाउन है, लिस्टिंग्स न्यू लिस्टिंग 7.2% अप है, और प्राइस -0.6% है फ्रॉम अगस्त 2021 टू अगस्त 2022। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। और हमारे कुछ कॉलर्स ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पर हम नंबर फिर से दे देते हैं 4165930055, ये है स्टूडियो का नंबर। चलते हैं पहले कॉलर क्योर रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, ये बताइए, ये मिसिसागा, ब्रैम्पटन में और ये मिल्टन में, टोरंटो को छोड़ दीजिए, इसमें जुलाई अगस्त के कंपैरिजन में अभी सितंबर का आखिरी हो गया है, तो कितना प्राइस में डाउन आया है ये बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेबरहुड ये प्राइस जो है जुलाई अगस्त मत लीजिए, क्योंकि अभी सितंबर है, अगस्त से तो फर्क पड़ा ही नहीं है। जुलाई से अगर कंपेयर करते हैं तो ये तीनों रीजन के अंदर ऑन एन एवरेज लगभग 4% प्राइस और गिरा है। किसी जगह में थोड़ा ज्यादा है, किसी जगह कम, कई जगह तो गिरा ही नहीं है। लगभग 4% आप जुलाई के बाद मान के चलिए। असली झटका जो लगा था वो मार्च से लगा था जून तक, जुलाई के बाद थोड़ा रुकना शुरू हो गया ये, और ये आगे रुकता जाएगा। अभी एक रिपोर्ट जो आई है अभी रिसेंटली, उनमें अभी रीमेक्स की भी आपने रिपोर्ट देखी कि वो कह रहे हैं दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर 2% डाउन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अब जैसे डिलाइट की रिपोर्ट आई आज सुबह, उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट रिसेशन दे आर एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ 2022, तो इस एरिया में आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 4% लगभग 1.5 महीने के अंदर। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055 इस पर जरूर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब, आजकल कल ही मैंने बताया था कि टीटीसी वगैरह सबवे में अल्बर्टा इज कॉलिंग, बहुत सारा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है कि अल्बर्टा की तरफ जाएं। वहाँ का रियल एस्टेट कैसा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया कि द सेल्स हैव बीन pretty low. What would you like to say about the new projects, सबरवाल साहब, जो आपकी टीम करंटली काम कर रही है उस पर? देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी है आप बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जहां पर आपको एक किस्म से, मैं कहता हूँ, लॉलीपॉप दिखाया जाता है। और ये क्योंकि जब मार्केट जब स्लो होती है तो डिफरेंट तरीके से बिल्डर्स आपको जो है ना एक अलग अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट करते हैं। वहां पर आपको समझदारी दिखानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन ये है कि हम लोग कभी, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग आ रही है, अभी मेरे को किसी ने कॉल किया, क्लोजिंग उसकी आ रही है जनवरी में, सिर्फ जनवरी में 4 महीने बाद, और बिल्डर्स को कह रहा है कि जी आप हमसे ले लीजिए, हम आपको स्पेशल 20,000 डिस्काउंट देते हैं। किस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, सवाल ये उठता है।
तो ये जो बातें हैं ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी है इस मार्केट के अंदर। प्री कंस्ट्रक्शन, आई वुड नेवर एवर बाय समथिंग विच इज लेस देन 3 year क्लोजिंग। आई विल नेवर एवर प्री कंस्ट्रक्शन अंदर। हाँ, अगर बिल्डर मेरे को ह्यूज डिस्काउंट्स, वो मेरा जो है ना एक गैप, एक क्वेश्चन पूरा कर देता है, जो कि नहीं करेगा, तो शायद मैं फिर 1 साल वाली क्लोजिंग में ले लूं। लेकिन बिल्डर $1 लाख नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिर गई इतनी जबरदस्त, तो प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं इमीडिएट क्लोजिंग नहीं लूंगा। इट हैज टू बी मिनिमम 3 year क्लोजिंग, तभी मैं अपने पैसे को वसूल करके कुछ प्रॉफिट कमा सकूंगा। जी हाँ सबरवाल साहब, और आप हमेशा यही रेकमेंड करते हैं कि थोड़ी लंबी क्लोजिंग ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सबरवाल साहब, आप की टीम हमेशा बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो थोड़ा सा व्हाइल वी वेट फॉर कॉलर्स, वुड यू लाइक टू टेल अस अ बिट मोर अबाउट दीस प्रोजेक्ट्स? जी, अभी आपके यहाँ पर एड भी आ रही थी हमारी 8 Elm की। 8 Elm स्ट्रीट, ये बिल्कुल अगर लोग जानते हैं डाउनटाउन को, तो ईटन सेंटर है। ईटन सेंटर, डंडास स्क्वायर, वहाँ पर है। और ये 69 स्टोर की फ्लोर्स की बिल्डिंग है कैपिटल डेवलपमेंट वालों की। बड़ा सॉलिड बिल्डर है, यंग एंड डंडास का इंटरसेक्शन मेन जो है। और एंड रिजर्व प्रॉपर्टीज, ये 2 बिल्डरों ने मिलकर इसको शुरू किया हुआ है। और 18 महीने का इसका डिपॉजिट है, और 100% इसका जो है वो ट्रांजिट स्कोर है। 99% आपका जो है, परसेंट की नहीं, 99 कहते हैं, परसेंट इसलिए कहते हैं कि 99 आउट ऑफ 100 इसका वॉक स्कोर है। सबवे वगैरह 1 minute वॉक वगैरह, तो ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। प्राइस बिल्डर ने बड़े अच्छे रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 के एंड में जाके इसकी क्लोजिंग है, जो कि मैं अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि लॉन्ग क्लोजिंग, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, ये टाइम और 5, 7, 8 महीने बल्कि 1 साल के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी क्लोजिंग शॉर्ट नहीं लेना चाहता, जस्ट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ माई क्लाइंट एंड माई सेल्फ। और दूसरा, डिस्कवरीज नियाग्रा के ऊपर CMX एंड न्यूज एंड दोनों हमारी ब्रोकरेज का एक्सक्लूसिव हम लोग बस लेकर गए थे कल, और आगे भी हमारी 3 और बसें जा रही हैं अलग अलग डेट्स में। अगर आप जाना चाहते हैं तो रिफ्रेशमेंट विल बी सर्व्ड। वो हमारे पास प्रोजेक्ट है, बिल्कुल वो अपना नियाग्रा रिवर के ऊपर है। इसके बारे में भी, वो इसके अंदर पार्किंग वगैरह और फ्री है, 49,000 की, बहुत कुछ है। लॉकर फ्री है, असाइनमेंट क्लॉज फ्री है, परमिशन टू लीज, बहुत कुछ है। तो ये 2 प्रोजेक्ट इसका जबरदस्त हमारे लेटेस्ट मार्केटिंग में आए। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दोज, जो प्रोजेक्ट हम हैमिल्टन का भेज रहे थे, डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, वो अभी भी तो हमारी उसमें है, मार्केटिंग लिस्ट में है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा गोल्डन प्रोजेक्ट है। तो और एनी अदर प्रोजेक्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट अस नो। लिंडसी में हमारे पास अटैच घर, सेमी अटैच घर और टाउन होम आए हुए हैं। आई वुड से कि जल्दबाजी मत करिए, हमें कांटेक्ट करिए, मिलिए, उसके बाद सोच समझ के लीजिए। ये टाइम जल्दबाजी का नहीं है कि शाम तक प्राइस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आराम से बैठिए, हम आपके साथ हैं। राइट नाउ कॉलर्स की ओर चलते हैं। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, बताइए। जी पीके साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू, बिल्कुल मेहरबानी सर, आप बताइए। जी प्रोग्राम सर बड़े गौर से सुनते हैं, और बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्टीज ओपिनियन का कम्युनिटी के लिए। पीके साहब, सवाल ये था कि मेरी जो मॉर्गेज है वो लॉक है 3.4% पे, और मेरी रिन्यूअल आ रही है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। तो अब जिस तरह अभी तो लॉक है, लेकिन जिस तरह ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.25 या 0.50 अगर इस साल अगले 2-3 महीनों में दोबारा से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब अगले साल अप्रैल में रिन्यूअल आए तो शुड आई गो फॉर द लॉक, या फिर मैं वेरिएबल लूँ? क्योंकि वेरिएबल का मैं सोच रहा था, लेकिन आपका एक्सपर्टीज ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर इस दफ़ा 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो क्या दिस इज द एंड, या इसके बाद भी कुछ और बढ़ेगा? आप 1% मान के चलिए सर, एक्स्ट्रा आप 1% एक्स्ट्रा मान के चलिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि 1% एक्स्ट्रा बढ़ना है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक्सपर्ट आते हैं हमारे, अयाज भांजी भी यहाँ पर आते हैं, कल आएंगे शायद, क्यों तमरीज जी कल आएंगे ना वो?
जी जी बिल्कुल आएंगे। हमारे टीम मेंबर हैं बहुत पुराने, 20 साल से हमारी टीम में है मिस्टर अयाज भांजी, उनसे भी बड़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ही इज एक्सपर्ट, ही इज ए रियल प्रोफेशनल, कल उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपका वेरिएबल और फिक्स के अंदर कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आप वेरिएबल 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड अगर आप 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं वेरिएबल से, और वेरिएबल अगर 1% बढ़ना है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर वेरिएबल, क्योंकि 1% के बाद तो इसको इंटरेस्ट को नीचे आना है ना कि बढ़ना है। हाँ, अगर मुझे ये लगता है कि जी इंटरेस्ट रेट अभी 2% और बढ़ेगा और गैप 1% का है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर फिक्स्ड। तो ये डिपेंड करता है, आप दोबारा इसको चेक करिए अपने बैंक से कि आपको फिक्स्ड अभी तो बहुत दूर है। आप वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अप्रैल में है, हम बात करेंगे जनवरी फरवरी में, तो जनवरी फरवरी में आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता सकेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे। अभी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ, अभी बैंक की किसी की बात मत सुनो। बैंक अपना बेनिफिट के लिए आपको बोलता है जी फिक्स कर लो, मैं तो उनको उल्टा चलता हूँ। अगर कहते हैं फिक्स कर लो, मैं कहता हूँ वेरिएबल रखूंगा, अगर वो कहते हैं वेरिएबल रहने तो हम फिर फिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने बेनिफिट की बात करनी है ना कि आपकी। तो जनवरी में आप मेरे से बात करिएगा तो मैं उस वक्त बता पाऊंगा कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सबरवाल साहब को कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 4165930055। और जैसे सबरवाल साहब ने कहा, कल अयाज भांजी होंगे हमारे साथ, मॉर्गेज के बारे में बातें होंगी 3:40 ऑलराइट, हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी तमरीन जी, बहुत शुक्रिया कॉल लेने का। जी बताएं। पीके साहब बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी एडवाइजर का। मेरा भी कुछ सवाल मॉर्गेज का है। मेरी फरवरी को रिन्यूअल आ रही है, तो आप ये बताइए कि मैं फिक्स लूं, और मुझे कोई एडवाइस दे रहा था कि आप 2 साल की ले लें मॉर्गेज, जो रिन्यूअल करवानी है आपने 2 साल की फिक्स करवा के आप ले लें। तो नॉट ए बैड आइडिया, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वेरिएंस क्या है, कितने क्या दे रहे हैं, 2 साल का फिक्स क्या दे रहे हैं आपको आज, और वेरिएबल क्या दे रहे हैं, दोनों बातें देखनी बड़ी जरूरी है ना सर। वो 5.25 दे रहे हैं फिक्स और 4.57 दे रहे हैं वेरिएबल। 4.75 राइट? हाँ वेरिएबल। तो अब ये दोनों रेट कॉम्पिटिटिव है, जो मर्जी ले लो, क्योंकि अगर मान लीजिए 0.7 बढ़ता है तो आपका हो जाता है 5.5 इमीडिएटली अभी 25 अक्टूबर को, तो आप फिक्स से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 साल का फिक्स लेते हैं और 2 साल के बाद ये 1.5 साल के बाद प्राइस नीचे आने शुरू होने इंटरेस्ट, तो यू आर आई थिंक दोनों में से टॉस कर लो। ऐसा रेट दे दिया उन्होंने, क्यों नहीं थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं इनके साथ आप? क्यों ना आप वेरिएबल के अंदर बोलते हो जी मेरे को आप 0.47 की जगह 4.5 दो, मुझे लगता है दे सकते हैं आप कोई, फिर मैं वेरिएबल में चला जाऊंगा। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो, हाँ जी गो अहेड। तमरीन जी बहुत शुक्रिया आप मेरी कॉल ली। पीके सर को मेरा सलाम। सलाम सर, थैंक यू। बहुत अच्छी यानी कि इनकी एडवाइसेस होती हैं। पीके साहब मैं बायर हूँ, यानी कि मैं लेना चाह रहा हूँ अलग अपने लिए, तो मैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड को ऊपर लाता हूँ। तो आपकी बात कटनी शुरू होगी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सर? जी जी सेल्फ एम्प्लॉयड। जी अच्छा। और मेरी यानी कि इनकम बनती है साल 90,000। आवाज फिर कर रही है। आपकी इनकम क्या है? 90,000 राइट? जी जी। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? सॉरी, उबर में आपकी 90,000 इनकम आपके बैंक में जाती है। ये इनकम तो आप इसमें तो कम दिखाते होंगे ना खर्चे के बाद, ये आपका ग्रॉस जो आपके बैंक में जाता होगा ना? जी ग्रॉस बैंक में जाता है। हाँ, ग्रॉस जो बैंक में आता है वो अलग है और नेट इनकम अलग है। तो 90,000 की उबर में जाने के लिए विद 20% डाउन तो बी लेंडर हेल्प कर सकता है, अदरवाइज तो ए लेंडर तो में से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप घर नहीं ले पाएंगे। आपका डाउन पेमेंट कितनी है? 50,000। इवन मैं वाटर कैमरेज वाली साइड पे भी ले सकता हूँ। कितनी डाउन पेमेंट आपके पास? 50,000। हाँ 50,000 ना। और उबर आप 2 साल से चला रहे हैं? जी 2 साल की रिटर्न मिनिमम चाहिए होगी, 2 साल की मिनिमम रिटर्न है राइट?
जी जी, तो आप ये प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं, शायद आपको हेल्प कर दें। कल आप उनको कॉल करिए। कल तमरीन जी कितने बजे आते हैं अयाज? 3:40। तो कल कॉल करिए या उनका नंबर नोट कर लीजिए, उनको कॉल करिए। वो अगर बिल लेंडर से आपकी हेल्प कर दें। बिल लेंडर इतने महंगे वाले नहीं है, हार्डली 1% का फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये मुझे लगता है कि आपको अगर उन्होंने कहा तो कहाँ तक वो असल में कॉन्फ्रेंस कॉल से मेरे से भी बात कर लेंगे, तो वी कैन प्लान समथिंग। हम बाकायदा ऑफिस में मीटिंग भी हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे से हो सके हम जरूर करेंगे। 50,000 आपका डाउन पेमेंट भी है, तो मुझे लगता है कि शायद आप 4.5-5 लाख तक का कुछ ले पाए उस जगह में। तो छोटी सी छत से काम शुरू करिए, अपने आप बड़ा महल बन जाता है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, मैं इसका प्रोसेस पे छोटे से स्टार्ट करें। बिल्कुल 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 करिए। नंबर 416, उनका नंबर 616 और 3646 जी 416 616 3646। ठीक है जी? जी मैंने नोट कर लिया। हमारे ऑफिस में ही उनका ऑफिस है, कभी भी आप आएंगे मिलके हम दोनों इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए सही है, थैंक्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाय तमरीन एंड सबरवाल जी। एक क्वेश्चन था, जो इंटरिम ऑक्यूपेंसी में जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है जो बिल्डर चार्ज करता है ओवर द मेंटेनेंस और जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो नॉर्मली 1%। सो ये जो अभी इंटरिम ऑक्यूपेंसी पे इंटरेस्ट इज ऑन द टोटल अमाउंट, कैन वन पे द एंटायर अमाउंट टू अवॉइड दैट? बिल्डिंग अभी रजिस्टर नहीं हुई तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्डर को आप पैसा दे नहीं सकते, बिल्डर वो लेगा नहीं, क्योंकि आपने जो डिपॉजिट दिया हुआ है लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में दिया हुआ है। इज इट करेक्ट? यस, आपने दिया ना, लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में दिया हुआ है, राइट? तो अब बिल्डर उसको ले नहीं सकता एज पर योर एग्रीमेंट। जब बिल्डर उसको ले नहीं सकता और जो पैसा दोगे वो लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में चला जाएगा, जिसका इंटरेस्ट भी आपको मिलना है, तो बिल्डर आपसे क्यों लेगा? ठीक है। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा अरेंजमेंट बिल्डर का हुआ हो लॉयर के साथ कि ही कैन यूज दैट मनी, दैट इज पॉसिबल, पर आई डाउट इट। आई वेरी वेल डाउटेड, क्योंकि आपके पास जो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं उसको फ्लॉट करता है, उसमें डिफॉल्ट पे चला जाता है बिल्डर। मुझे पूरा डाउट है कि बिल्डर नहीं मानेगा। ये 2-4 बार पहले भी ट्राई किया हुआ मेरे लॉन्ग एक्सपीरियंस में, बिल्डर नहीं मानेगा। और दूसरी बात मैं भाई साहब आपको एक और बताऊं कि सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन ही बचता है उसके अंदर आपका। इट डजंट मैटर। जैसे मुझे किसी बिल्डिंग का नाम लीजिए, जो भी बिल्डिंग है मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर कैलकुलेशन करके 2 मिनट में। लेक शोर पे है, डिमोंटे की मेरा बेला। ठीक है जी, मेरा बेला की। ये आपकी जो उसकी ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग के अंदर आपका फ्लोर कौन सा है? 20। हाँ, तो आपके अंदर सिर्फ लगभग 3 महीने का गैप रह गया फाइनल क्लोजिंग और ऑक्यूपेंसी के अंदर। और ये बता दीजिए आपका जो है वो कितने का लिया था आपने? वो करीबन 500,000 का था। ठीक है जी, लो 1 मिनट के अंदर मैं कैलकुलेट करता हूँ। मान लीजिए 500,000 का लिया था, उसका 80% जो है जो आप देना चाहते हैं 4 लाख। अगर वो प्राइम के हिसाब से भी ले लेता हूँ, इंटू 6% भी लगा लेता हूँ, तो इसके ऊपर हो गया 2400 हो गया। 2400 कितना? 4 लाख नहीं, 24,000। देखिए एक मिनट, 4 लाख है ना? नहीं, अब वो एक्चुअली 24,000 हुआ, और 3 महीने का 12 महीने से डिवाइड करिए तो लगभग 2,000। 3 महीने का आप लगभग 5-6 हज़ार उसको दे रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और वो क्लेम भी कर लेते हैं आप एक्सपेंस के अंदर। तो खास 2-2.5-3 हज़ार के लिए चक्कर में मत पड़िए। ओके, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेट करके दिया 6,000 टोटल इंटरेस्ट बनता है, और उसके अंदर आप अपने टैक्स में इंटरेस्ट क्लेम भी कर लेते हैं, और प्लस आपको चाबी भी मिल रही है, अपना पैसा भी आपको देना नहीं पड़ रहा। तो अननेसेसरी $2,500-3,000 के लिए आप इतनी सिरदर्दी में क्यों पड़ रहे हैं? एंजॉय करिए ना। आप कौन सा प्रिंसिपल दे रहे हैं? आप तो सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहे हैं ना, और मैंने इंटरेस्ट भी ज्यादा लगा लिया 6%। ठीक, यस। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सबरवाल साहब, वक्त हो गया है, लेकिन एक कॉलर आई थिंक होल्ड पर है। वी विल ट्राई एंड टेक दैट कॉलर ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, मैं बात। हेलो जी। जी सबरवाल, एक बात ही पूछनी थी कि अगर टोटल जो 4.25 या 4 लाख तक की गुंजाइश हो, मतलब 1 लाख अपने और बाकी जो है ना 3 लाख तक लोन मिल जाए,
तो ऐसे में कोई चीज मिल सकती है आजकल, बेशक दूर हो थोड़ा यहाँ से? हाँ, दूर तो मिल सकती है, थोड़ा टफ है पर मिल जाएगी 4 लाख तक, अगर उसमें जिसे कहते हैं बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें ना हो तो, क्योंकि ख्वाहिशें जो है ना वो इंसान का दिमाग खराब कर देती हैं। नहीं वो तो है कि ख्वाहिशों को अगर तुम लगाम दे दो जी जी, तो ख्वाहिशों को अगर आप लगाम दे दो तो मुझे लगता है निकम्मे से निकम्मा घोड़ा भी रेस जीत जाता है। नहीं तो आप बता सकते हैं कि किस तरह? बिल्कुल मिल लीजिएगा, बाद में मैसेज दीजिएगा, हम मुलाकात कर लेंगे, मैं अपना एक एजेंट असाइन कर दूंगा एंड ही विल हेल्प यू। मेरे को नंबर करके अपना नाम लिख दीजिएगा, आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबरवाल साहब, आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, मैं ये 2 प्रोजेक्ट जो बता रहा था, एक डिस्कवरी नियाग्रा फॉल में और एक अपना 8 एल्म प्लस एक डिजाइन डिस्ट्रिक्ट जो आपका हैमिल्टन में है। 3 बड़े शानदार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाई राइज में, लो राइज के अंदर में हमारा प्रोजेक्ट लिंडसी में है, मस्कोका में है, हमारे पास कई जगह है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेरी के पास भी हमारे पास, और अभी हमारे पास ब्रैंडफोर्ड के पास भी आए हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। वहां से हम आगे बात बढ़ाएंगे, मुलाकात करेंगे। आई मीट 3 days in a week, every Monday, every Thursday and every Saturday, और वी कैन गो फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच तमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सबरवाल साहब। याद रखिएगा, सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे फिर से लौट आएंगे रेडियो वॉइस पर आपके सवालों के जवाब देने, और इस दरमियान आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 पर, 299-4757। ये है सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर। सबरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस, थैंक्स अ लॉट। एंड जैसे सबरवाल साहब ने बताया है, कल 3:40 पर हमारे बीच होंगे अयाज भांजी फ्रॉम मॉर्गेज इंटेलिजेंस। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं मॉर्गेज से रिलेटेड, और आजकल के हालात में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्यून इन करें, तो यू कैन आस्क हिम योर क्वेश्चंस एज वेल। कल दोपहर 3:40